नमस्कार और आदाब। आज की मुलाकात में फिर से तो लोग की स्वागत करत हैं जा। देखा, मनुष्य जीवन में कला के एगो बहुत अहम और एगो खास संबंध और एगो खास महत्व मानल जाला। हमनी कबो अपन कला के जरिए हमनी अपन अकेलापन या कबो अपन तनाव या स्ट्रेस काटी ला जा। त कला के विभिन्न पहलू मानल जाला, जैसे संगीत, चित्रकारी या स्कल्पचरिंग। ये सब कला के अलग अलग अंग, अलग अलग पहलू मानल जाला। आज हमनी तोहर मुलाकात एगो नौजवान संगीतकार, एगो नौजवान कलाकार संगे करावब जा, जे अपन कला के अभिव्यक्ति लाफ्लुट यानी बांसुरी के जरिए करेला। उ हवन विघ्नेश गोकुल। नमस्ते विघ्नेश। नमस्ते। त तू एगो नौजवान कलाकार हव, तू बांसुरी बजावेला। हमनी के बतावा कि संगीत के क्षेत्र में तोहर अब तक के सफ़र कैसन रहल, कहाँ से शुरू होल? अ, बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। फिर जब मैं फ़ॉर्म 1 में था तो मैंने मेरे माँ बाप से बताया था कि मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो मैंने एमजीआई को जॉइन किया था और मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट था वो तबला है। और मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया था तबला में। फिर सर्टिफिकेट कोर्स के बाद मैंने कुछ सितार भी सीखा मैंने, और हारमोनियम सीखा, और वोकल भी सीखा। और मेरा वोकल टीचर है वो रोशनी नोबिन है। उसके साथ भी काफ़ी बहुत सीखा म्यूज़िक में ही इन जनरल। और फिर एक बार मैंने एक दोस्त देखा था जो बांसुरी बजा रहा था, और उसे पूछा मैंने, कहाँ से सीखा आपने? और उन्होंने कहा कि बांसुरी वो यूट्यूब से सीखा, और काफ़ी बहुत ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे। तो उन्होंने कहा आसान है, अगर तुम म्यूज़िक को जानते हो तो आसान होगा। और ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा है। फिर मैंने एक बांसुरी को ख़रीदा था, जी। और मैंने यूट्यूब से ही सीखा था, शुरू किया। फिर मैंने मेरा गुरु को मिला था 2018 में। मेरा गुरु को मिला था, वो उसका नाम है रविचंद्र कुल्लूर। वो बेंगलोर में रहता है। वो अनुष्का शंकर जी के साथ फ्लूट बजाता है, जो सितार बजाता है। और वो मॉरिशस आया था एक कॉन्सर्ट के लिए, ए आर रहमान के कॉन्सर्ट के लिए। फिर उन्होंने जो मेकर ने ये बांसुरी बनाया है उसका नाम है सुभाष ठाकुर। वो दिल्ली में रहता है। तो उन्होंने सुभाष जी को कॉल किया था, पूछा अगर मॉरिशस में एक तुम्हारा एक डीलर है, उसके साथ मैं कुछ बांसुरी ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि मैं एक कॉन्सर्ट के लिए मॉरिशस आया है, और जो बांसुरी है वो अनुष्का शंकर के क्रू में है। अच्छा। तो मैं मॉरिशस में हूँ अभी, तो कुछ बांसुरी ख़रीद सकता हूँ आप ये डीलर से? उन्होंने कहा कि नहीं, एक डीलर नहीं है मॉरिशस में, पर एक लड़का है। उन्होंने मेरा बांसुरी ख़रीदा था। तो नंबर भेजता हूँ, और पूछो, अगर मिल सकता है तो जी। ज़रूर ले सकता है। फिर रविचंद्र कुल्लूर जी ने मुझे कॉल किया था, और उन्होंने पूछा कि बांसुरी मिल सकता है आपके लिए? मैं ए आर रहमान के कॉन्सर्ट के लिए आया हूँ। फिर मैंने कहा हाँ, ए आर रहमान के कॉन्सर्ट में आ रहा हूँ, उसके कॉन्सर्ट में। तो उन्होंने कहा तो कुछ अर्ली आना, तो फिर बांसुरी को दे सकता हूँ। मैंने ज़रूर, कोई बात नहीं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। एक बड़े म्यूजिशियन ने मेरा बांसुरी बजाया था, तो मेरे लिए वो लकी था। और मैंने
खुशी खुशी दे दिया। दे दिया था। तो फिर तोहरा उनकर संगे बजाए के मौका मिलल? हाँ, बाद में नंबर मिला और मिला था मॉरिशस में ही मिला था कुछ दिन के लिए। फिर ऑनलाइन क्लासेस किया था उसके साथ, तो काफ़ी बहुत सीखा। और उसके स्पेशलिटी है कार्नाटिक। वो कार्नाटिक फ्लूट बजाता है, जी। पर वो हिंदुस्तानी फ्लूट भी बजाता है। मैंने एमजीआई में हिंदुस्तानी म्यूज़िक सीखा, तो उसके साथ कार्नाटिक म्यूज़िक का मौका मिला सीखने के लिए। हम्म। विघ्नेश, तू अलग अलग प्रकार के बांसुरी बोलत हवा, कर्नाटिक और हिंदुस्तानी। त बांसुरी कौन प्रकार के एगो वादन ह? ये बांसुरी बाम्बू से बनाया जाता है। बना जाता है। और उसमें छेद करते हैं, फिर हम हवा फूंकते हैं, फिर सूर निकालते हैं, इसीलिए उसका नाम है बांसुरी। बांसुरी। बांस से सूर निकालते हैं इससे। और हिंदुस्तानी फ्लूट में इसमें 6 छेद है, अच्छा। और कार्नाटिक में 8 छेद। तो डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लूट। और सुर भी डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट है। और टेक्निक, प्लेइंग टेक्निक वो भी डिफरेंट है। त सामान्य रूप से जैसे हमनी जानी रजा कि बांसुरी त एगो प्रकार के बांस से बनल, बाम्बू से बनल एगो वादन ह, और ओकर में हवा फूकबा त सुर निकलेला। हाँ। बाकी हमनी देखत है जा कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के तोहर लगे बांसुरी बा, ई काहे? जैसे आप देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट फ्लूट है। जो बड़े बांसुरे है वो क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बनता है, और वो बेस बेस साउंड निकालते हैं, वो अच्छा। बेस है। और जो वहाँ पे है मीडियम साइज वाले। मीडियम साइज वाला, वो मीडियम स्केल ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो मीडियम स्केल फ्लूट वो भजन में बजा सकते हैं, या फिल्म गाने में बजा सकते हैं, या कुछ सोलो भी कर सकते हैं। और वो मॉडर्न म्यूज़िक में इस्तेमाल करते हैं। और वो छोटे वाले हैं, वो वेस्टर्न म्यूज़िक में उसको पिकोलो फ्लूट बोलते हैं। तो इंडियन भी उसको अडोप्ट किया इस नेम पिकोलो फ्लूट। तो वो बहुत, उसके साउंड बहुत ऊंचा है, अच्छा। और हाई पिच बोलते हैं उसको। और वो भी कुछ फिल्मी गाने में बजा सकते हैं, और मॉडर्न म्यूज़िक में भी। और ये एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, पर हम लोग उसको वेस्टर्न में भी इस यूज़ कर सकते हैं। जी। जैसे मैं उसमें जाज़ म्यूज़िक को भी बजा सकते हैं। और मेरा एक कंपोजिशन भी है, मैंने लिखा मैं जाज़ म्यूज़िक में। अच्छा। तो जाज़ म्यूज़िक को भी प्ले कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में। विघ्नेश, हमने के बताओ कि तोहर संगीत तोहर खातिर तोहर जीवन में कौन ची महत्व रखेला, और तोहर इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से आवेला? इंस्पिरेशन मैं बता सकता हूँ, आप हंस सकते हैं, पर इंस्पिरेशन मिलता हूँ जब मैं गाड़ी चलाता हूँ सड़क पे। तो मैं बोल सकता हूँ जो इंस्पिरेशन मिलता हूँ वो नेचर से ही मिलता हूँ। हाँ, नॉलेज है मेरे पास म्यूज़िक के, पर इंस्पिरेशन मिलता हूँ नेचर से ही। और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, फिर एक सुर आया है, आता है मेरे मन में, दिमाग में। फिर उसको रिकॉर्ड करता हूँ, फिर घर जा कर के उसको डेवलप करता हूँ, फिर एक कंपोजिशन को लिखता हूँ। तो ऐसे ही म्यूज़िक को राइट करता हूँ, लिखता हूँ। और मैंने लॉकडाउन में एक गीत को भी कंपोज किया था। वो कबीर जयंती था जून में। और मेरे फैमिली तो कबीर पंथी में है, और हर साल हम लोग
पूजा के लिए जाते हैं, पर इस साल लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जा पाए। नहीं जा पाएंगे। जी। तो मैंने मेरे पिताजी से कहा, कोई बात नहीं, इस साल मैं एक भजन को लिखूंगा और एक वीडियो करूंगा, फिर उसको पब्लिश करूंगा फेसबुक पे। तो मैंने मैंने कबीर दास का ही पोएम लिया था। उसका पोएम मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो उसका पोएम था। तो मैंने उसका पोएम लिया, फिर उसमें एक मैंने कंपोज किया एक म्यूज़िक, फिर उस पोएम से एक गीत बनाया था। विघ्नेश, हमने के बताया कि संगीत के क्षेत्र में तोहर कितना बखत के अनुभव बा, और अभी लेक तोहर सबसे अहम, तोहर सबसे यादगार अनुभव कौन सी रहल? पहले जो मैंने कहा कि जब मैंने मेरा गुरु को मिला, वो एक है। दूसरा, मेरा आइडल जो है वो है पारसनाथ जी, जो मैंने सारेगामापा के प्रोग्राम में देखा था। वो सिंगर को बजाते हैं। अकम्पनी कर रहे थे। तो वो मेरा फेवरेट है। और एक कॉन्टेस्ट था उसके फेसबुक पेज पे, फिर मैंने एक स्पेशल प्राइज़ मिला था जीता इसमें। उसमें। हाँ, जीता मैंने। और वो मॉरिशस आया, फिर मुझे मिला, फ्लूट भी बजाया था उसके साथ, काफ़ी बहुत बातचीत किया था, और उन्होंने मुझे काफ़ी एडवाइस किया। और वो मुझे एक छोटा भाई जैसा मानता है, और बताया कि जब मुंबई आ रहे हो तो ज़रूर जरूर मिलना। कॉल करना। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। और मैंने कुछ नेशनल परफॉर्मेंस किया, और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी किया। मैंने सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने इंटरनेशनल परफॉर्मेंस किया था पुट्टपर्ती में, वहाँ पे आश्रम में। और दिसंबर 2018 भारत में गीता महोत्सव था कुरुक्षेत्र में, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। वहाँ पे गीता महोत्सव था, और मॉरिशस में जो संस्कृत स्पीकिंग यूनियन है उसके उनके ज़रिए जरिए। से मॉरिशस रिप्रेजेंट किया था भारत में। अच्छा। और 1 घंटे का परफॉर्मेंस दिया था हमारे ग्रुप वहाँ पे। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हम लोगों ने। ये मॉरिशस के लिए ही एक बड़ी चीज़ है। मॉरिशस के बारे में बोलत हवा, हमने के बतावा कि तोहर एगो कलाकार होइला के हैसियत से, तो हमने के बतावा कि मॉरिस में संगीत के कौन भविष्य तोहर हिसाब से है? मॉरिशस में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है म्यूज़िक में, संगीत में। तो बोल सकता हूँ कि हम अपने इनकम भी कर सकता है म्यूज़िक से मॉरिशस में। और मेरा कुछ दोस्त भी है जो वो फुल टाइम म्यूजिशियन है। वो सवेरे से शाम तक वो म्यूज़िक ही बजाते हैं, और वो कमाते हैं म्यूज़िक से ही है। अच्छा। और बोल सकता है कि काफ़ी बहुत नौजवान लोग मॉरिशस में जो बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। काफ़ी बहुत दोस्त ने एल्बम निकाला, और मैंने कुछ दोस्त के एल्बम में भी फ्लूट बजाया मैंने जी। और बोल सकता है कि मॉरिशस में म्यूज़िक कर सकता है। विघ्नेश, तभिया तू अलग अलग प्रकार के बांसुरी के बारे में बोलत रहा, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। हाँ। तो हमनी के थोड़ा बजा के बतावा कि ओकर टेक्निक अलग कैसे है? ये दो बांसुरी वो एक ही पिच पे है, यानी कि एक ही स्केल या लेवल में है। तो वो डी स्केल में है। और ये वाला कर्नाटिक बांसुरी है, उसमें
8 छेद है, दिख सकता है, इसमें 8 छेद है और उसका टेक्निक भी अलग का है। और ये वाला हिंदुस्तानी बांसुरी है जो इसमें 6 छेद है। तो पहले मैं हिंदुस्तानी फ्लूट पर एक राग बजाऊंगा जो है राग भूपाली। तो दोनों में एक ही राग बजाऊंगा, फिर डिफरेंस पता मैं चलेगा। पता चलेगा। जी। हाँ। ये वाला हिंदुस्तानी है और ये वाला कर्नाटिक। भूपाली ही राग बजाऊंगा जो कर्नाटिक में मोहनम बोलते हैं, मोहनम रागम। ये त विघ्नेश हमने के एक अलग अलग टेक्निक के बारे में बतैला। और आखिर में हमने के बताया कि जो नौजवान लोग संगीत या फिर बांसुरी बजाए के सीखे चाहत हवन जा उन लोग खातिर तोहर सलाह कौन ची है? मैं सभी लोग को एक ही एडवाइस देता हूँ। जब म्यूज़िक को सीखते हैं, ना सिर्फ बांसुरी पर म्यूज़िक ही, संगीत, जब जी। संगीत जब हम सीखते हैं, इसमें रियाज बहुत ज़रूरी है। 5 चीज़ बोलता हूँ: रियाज, 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 रियाज और रियाज। यही एक ही एडवाइस दे सकता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है। खुद का डेवलपमेंट एज म्यूजिशियन, जैसे कलाकार, खुद का डेवलपमेंट होता है रियाज से। और इससे हम हमारे इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा नज़दीक लेकर आते हैं रियाज। और दूसरा है वो है अहंकार। मैंने देखा कि काफ़ी बहुत म्यूजिशियन है, जब वो कुछ लेवल अटेन कर लेता है तो पता नहीं क्यों उसमें अहंकार आ जाता है। अहंकार पैदा हो जाते हैं। जी। तो वो नहीं होना ये चाहिए। ये एक बुरी चीज़ है, क्योंकि संगीत जो है वो माँ भगवान का सरस्वती, दिया हुआ। हाँ, जी। माँ सरस्वती का देन है। तो उसमें अहंकार क्यों? हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो बजा रहे हैं, हम सिर्फ तो इंस्ट्रूमेंट है। जी। तो ये मैंने एक वीडियो देखा था जो शिवामणि एक ड्रम प्लेयर है, वो ए आर रहमान के साथ बजाता है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया था जो मैंने देखा यूट्यूब पे। तो उसमें, इस इंटरव्यू में उन्होंने अहंकार के बारे बहुत बताया था। और एक चीज़ बताया था जो है वो है ईगो। ईगो, उन्होंने कहा कि यू शुड टेक योर ईगो एंड थ्रो इट इनटू द गार्बेज। ये चीज़ बताया था और ये चीज़ मेरे दिमाग दिमाग में, में जहन में रह गया। रह गया। और मैंने कहा हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो एडवाइस देता हूँ कि पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए,
अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस। और दूसरा है वो है अहंकार निकालनी चाहिए। त ई ख़ास मुलाकात खातिर फिरो से विघ्नेश तोहरा हमनी धन्यवाद बोलब जा। धन्यवाद। त यही संगे ई मुलाकात समाप्त हुआ था। एक बार फिरो से हमनी तोहरा बोलब जा कि ई नौजवान एगो मिसाल हवन और हमनी सब में कहूँ न कहूँ कला के कोनो भी पहलू छिपल बाटे। जे तोहरा कोनो प्रकार से कला के अभिव्यक्ति करे के मन है तो तोहरा उभारे के चाहेला। त यही आज के हमनी के संदेश है और यही पर रहल आज के मुलाकात। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्कार राधा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में, ना ही जोग संन्यास में, ना ही प्राण में ना ही पिंड में, ना ही प्राण में ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति प्रवार गुफा में, ना ही सांसों की सांस में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे के लाश में, ना काबे के लाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में।